हाय दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पेटेला बोन के बारे में और उसके डिसलोकेशन के बारे में। ये एक तरीके की प्रोटेक्टिव बोन होती है जो नी जॉइंट में आगे की तरफ होती है। बहुत से लोग आम भाषा में इसे पाली बोलते हैं। तो ऊपर से थाई से, एंटीरियर पार्ट ऑफ थाई से क्वाड्रिसेप्स मसल जो आ रही होती है और वो आगे जाके क्वाड्रिसेप्स टेंडन में तब्दील हो जाती है और चेंज होकर ये पेटेला के ऊपरी सरफेस पर लग जाती है। फिर यही फेशिया का कंटिन्यूएशन नीचे जाके पेटेलर टेंडन जो कि टिबियल ट्यूबरोसिटी पर लग जाता है। तो ये स्ट्रक्चर इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं जो घुटने को सीधा करने का काम, जिसे हम टेक्निकली एक्सटेंशन बोलते हैं, उस काम को ये सारी स्ट्रक्चर्स मिलके करती हैं। तो इसीलिए इसे हम एक्सटेंशन apparatus ऑफ नी भी बोलते हैं। तो पेटेला क्वाड्रिसेप्स से और पेटेलर टेंडन दोनों से जुड़ी हुई होती है और इसका मेन काम यही है कि ये घुटने को सीधा करती है। पेटेला जो बोन होती है नीचे की तरफ फीमर बोन पे, वहाँ पर एक ग्रूव बना होता है जिसके अंदर ये लाई करती है, पर वहाँ पर ये मूव करती है। तो जब आप नॉर्मल नी मूवमेंट करते हैं, घुटने को मोड़ते और सीधा करते हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में पेटेला का मूवमेंट वर्टिकल होता है। तो कई बार जो इसका नॉर्मल ट्रैकिंग और वर्टिकल मूवमेंट है वो वर्टिकल ना होकर वो लैटरली मूव कर जाए, अपने सॉकेट से, पेटेलोफीमोरल ग्रुप से बाहर निकल जाए लैटरल साइड में, यानी कि अवे फ्रॉम बॉडी। तो उसको हम पेटेलर डिस्लोकेशन बोलते हैं। और ये होता तभी है कि कोई बहुत सीवियर इंजरी हो जाए नी के अराउंड, कोई ट्रॉमा हो जाए जिसकी वजह से या पैर मुड़ जाए, तो उसमें ऐसा होता है। ज़्यादातर केसेस के अंदर जो डिस्लोकेशन होता है उसके साथ साथ घुटने में पेन होगा, स्वेलिंग होगी, वहाँ पे एक लंप बन जाएगा जो लेटरल साइड ऑफ नी में या आउटर साइड ऑफ नी में बनता है। पेटेला बोन मैक्सिमम केसेस में आप उसे हाथ से ही वापस अपनी जगह पर पहुंचा सकते हैं, तो वो अपने आप ही रीलोकेट हो जाती है। इसके लिए कोई प्रोसीजर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसको पता लगाने का तरीका है कि आप अगर होकर वापस रिड्यूस भी हो गया है तो आप इसके लिए एक स्पेशल व्यू होता है जिसे हम सनराइज व्यू बोलते हैं। उसमें जब आप देखते हैं तो आपको पेटेला का डिस्लोकेशन या अपने सॉकेट से उसका सबलक्सेशन दिख जाता है। एक्सरे से बहुत ही केयरफुली आपको देखना होता है कि पेटेला बोन जो जॉइंट की तरफ होती है, जिसका ऑस्टियोकॉन्ड्रल फ्रेगमेंट, यानी बोन जिसको हम ऑस्टियो बोलते हैं, कॉन्ड्रल यानी कार्टिलेज का पार्ट, तो ऐसा कोई पार्ट तो टूटा हुआ नहीं दिख रहा है इस डिस्लोकेशन के बाद। क्योंकि अगर ये पार्ट निकला हुआ होता है तो ये जॉइंट में लूज बॉडी की तरह मूव कर सकता है। इसीलिए ये एक सर्जिकल इंडिकेशन होता है कि या तो इस पार्ट को फिक्स कर दिया जाए वापस या इस पार्ट को निकाल दिया जाए, नहीं तो लूज बॉडी बन के जॉइंट में बहुत सीवियर पेन और डिसऑर्गेनाइजेशन कर देता है। अब ये मेनली होता क्यों है? तो एक बहुत ही स्पेशल लिगामेंट होता है नी जॉइंट के अंदर जिसको हम मीडियल पेटेलोफीमोरल लिगामेंट बोलते हैं। अगर ये लिगामेंट किसी कारणवश फेल हो जाता है इंजरी की वजह से, तो मीडियल पेटेलोफीमोरल है, इसका मतलब है कि ये मीडियल साइड यानी कि बॉडी के इनसाइड वाला जो पार्ट होता है नी का, वहाँ होता है। तो अगर ये हट जाएगा तो नी के ऊपर जो पेटेला के ऊपर जो बैलेंसिंग फोर्स है वो लेटरल साइड में हो जाती है, तो इसीलिए लेटरल डिस्लोकेशन हो जाता है पेटेला का। और नॉर्मल केसेस में तो ये डायरेक्ट इम्पैक्शन इंजरी होती है कि घुटने के अंदर की तरफ से एक फोर्स लगी और ये पेटेला जो है लेटरल साइड में मूव कर जाती है। तो उस सिचुएशन में जो पेटेला के दो पार्ट होते हैं, मीडियल पार्ट यानी कि अंदर वाला हिस्सा और लेटरल यानी कि बाहर वाला हिस्सा, तो मीडियल पेटेला का जो पार्ट होता है वो जाके फिक्स कर जाता है लेटरल फीमोरल कॉन्डाइल से, यानी कि फीमर के बाहर के कॉन्डाइल से। तो ये दोनों बोन्स जब आपस में टकराती हैं तो उसकी वजह से एक इम्पैक्शन इंजरी भी होती है पेटेला की बोन के ऊपर। तो मेन और टेक्निकल कारण क्या होते हैं? तो एक तो जो नी के अंदर मसल होती है वेस्टस मीडियलिस ऑब्लिकस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मसल होती है। अगर इस मसल में किसी वजह से वीकनेस है तो ये नी में पेटेला को स्टेबलाइज नहीं रख पाती है, जिसकी वजह से डिस्लोकेशन होता है। दूसरा एक एंगल होता है जिसको हम क्यू एंगल बोलते हैं। इस एंगल को हम अगर देखेंगे एक्सरे के अंदर तो फीमर बोन के हेड से लेके नी के सेंटर तक अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें या फीमर बोन की लॉन्ग एक्सिस के अलॉन्ग एक लाइन ड्रॉ करें, तो अगर इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल मेल के अंदर 14 डिग्री है और फीमेल सब्जेक्ट के अंदर 17 डिग्री है तो वो ठीक है। बट अगर इससे ज़्यादा है
तो वो क्यू एंगल बड़ा है जो कि पेटेला के डिसलोकेशन को प्रमोट करता है, बढ़ाता है। इसी प्रकार से अगर फुट का प्रोनेशन है, यानी कि फुट जो है बजाय इनवर्ड फेस करने के आउटवर्ड फेस कर रही है, जिसको हम प्रोनेशन बोलते हैं, उसके अंदर भी पेटेला के डिसलोकेशन की सिचुएशन होती है। और पेटेला अगर हाई राइडिंग है, जिसे हम पेटेला ऑल्टा बोलते हैं, उसमें भी डिसलोकेशन के चांसेस होते हैं। इसके अलावा जेन्यू वेलगम, जिसे हम नॉक नी बोलते हैं, उसके अंदर भी पेटेला का डिसलोकेशन हो जाता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो फर्स्ट एपिसोड जो है उसको हम नॉन ऑपरेटिवली ट्रीट करते हैं जब तक कि कोई लूज फ्रेगमेंट हमें नी के अंदर ना दिखे, और उसको हम सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। उसके अलावा नी इमोबिलाइज़र देना चाहिए या ब्रेस देनी चाहिए फॉर 2 to 3 वीक्स टू अलाउ मीडियल स्ट्रक्चर एंड लिगामेंट्स टू हील। ताकि हमने नी इमोबिलाइज़र दे दिया तो अब उसके बाद, या ब्रेस पहना दी नी को, तो जो स्ट्रक्चर्स इंजर्ड हो गई थी वो अब ठीक हो जाएंगी रेस्ट करने की वजह से। फिर ग्रेजुअली क्वाड्रिसेप्स मसल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज सिखाई जाती हैं। अगर उसके बाद भी आपको लग रहा है कि नी को बेंड करने पे पेटेला बाहर की तरफ जा रही है, एक्यूट इंजरी की हिस्ट्री है और MPFL लिगामेंट इसका मतलब टॉर्न है और वो उसके बिना रिकंस्ट्रक्ट करने बिना ठीक नहीं होगी, तो आर्थोस्कोपिकली हम इसको रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं MPFL लिगामेंट को, जिससे पेटेला का डिसलोकेशन ठीक हो जाता है। तो ज़्यादातर केसेस के अंदर पेशेंट को ब्रेसेस से ही ठीक किया जाता है। तो अगर किसी वजह से उसके अंदर इंस्टेबिलिटी रह जाए तब हम आर्थोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, तो वो देखना होता है कि वो प्रॉब्लम रही है या नहीं है। और दूसरी बात कि कई बार जो पेटेला के ऑस्टियोकॉन्ड्रल फ्रेगमेंट की सिचुएशन होती है जिसके अंदर सर्जरी करनी पड़ती है। सो आई थिंक इस बेसिक से वीडियो में आपको पेटेला से जुड़े हुए डिसलोकेशन के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑर्थो DR दिल्ली।